VRA Limited has provided the following information for the year ending on 31st March 2015. Debt equity ratio 2:1, लॉन्ग टर्म डेप्ट 50 लाख जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, जीपी रेट 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 50%, इनकम टैक्स रेट 35%, कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1.2 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक 450, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 8%। आपको इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ending 31st March 2015। हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 450 टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। फिर यहाँ पर आएगी परचेज, फिर यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आएगी सेल्स और आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जीपी को आगे लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम उसमें से जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो लेस करेंगे। एक एक्सपेंडिचर दे रखा है इंटरेस्ट, यहाँ पर एक तो आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए नहीं है। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 50 लाख का 14%, 7 लाख रुपीज का इंटरेस्ट। फिर टैक्स आएगा और फिर नेट प्रॉफिट। ये बनेगा हमारा ट्रेडिंग P&L। वर्किंग नोट नंबर 1, हमें यहां दे रखा है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। इसका मतलब हमारा जितना डेप्ट है उसका आधा हमारी इक्विटी है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 2 डिवाइडेड बाय 1। हमें डेप्ट पता है, डिवेंचर विच इज 50 लाख रुपीज, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो डेप्ट पता है तो हम इससे इक्विटी निकाल सकते हैं। इक्विटी इक्वल्स टू 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 25 लाख। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड विच इज 25 लाख। फिर हमें यहां दे रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी 50%। रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट जो कि इक्विटी का 50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। 50% को हम लिख सकते हैं 0.50। नेट प्रॉफिट इट इज आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी हो गई 25 लाख। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इधर 100 का डिवाइड करके 0.5 निकाल लिया। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू रुपीज 12,50,000। 12,50,000 इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 35%। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
ये 65% के बराबर है। तो हम इससे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स की रेट है 35%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65% के बराबर हो गया, विच इज 12,50,000। इट मीन्स टैक्स इक्वल्स टू 12,50,000 divided by 65 multiplied by 35। 12,50,000 divided by 65 multiplied by 35, tax equal to 6,73,077। ये टैक्स होगा 6,73,077। अब यहां पर आगे हमें दे रखा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1.2 टाइम्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और डेप्ट दोनों ही आते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 1.2 टाइम्स, इट इज 1.2। सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 25 लाख, और डेप्ट हमारे पास है ऑलरेडी 50 लाख। शेयर होल्डर फंड और डेप्ट दोनों मिलकर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 75 लाख। तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ₹90 लाख। सेल्स आएगी हमारी 90 लाख। और यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 8% है। तो 90 लाख का 8% 7,20,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और ये टोटल हो गया 97,20,000। 97,20,000। जीपी रेट हमें दे रखी है 30%, तो 90 लाख का 30% 27 लाख जीपी। और परचेज हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर 97,20,000 माइनस 4,50,000 माइनस 27 लाख 65,70,000। इट इज परचेज। जीपी आगे लेंगे 27 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 27 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 673,077 माइनस 7 लाख 76,923 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर।